दर्शकों, आपको जीडी अग्रवाल जी याद ही होंगे, स्वामी ज्ञानस्वरूप सानंद, जिनका का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाना और उसकी अविरल धारा को बचाना था। इसी मांग को लेकर किए जा रहे उनके 111 दिनों के आमरण अनशन के कारण 11 अक्टूबर 2018 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। आज देश में एक तरफ शानदार चमचमाती इमारतें बन रही हैं तो दूसरी तरफ जंतर मंतर की तपती धूप में इस देश के अनमोल रत्न सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। ये वही है जिन्होंने देश को इनोवेशंस दिए, सेना के लिए गर्म टेंट बनाए और पर्यावरण को बचाने का रास्ता दिखाया। लेकिन आज वो अपने लिए नहीं, हर युवाओं के लिए लद्दाख के पर्यावरण और लोकतंत्र को बचाने के लिए भूखे बैठे हैं। दुख की बात यह है कि हमारे देश के हुक्मरानों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। शायद गलती सोनम जी की ही है। उन्हें कोई वीआईपी लाउंज में बैठना चाहिए था या फिर किसी बड़े कॉर्पोरेट घराने का दामाद होना चाहिए था। अगर वो स्टूडेंट्स के भविष्य और लद्दाख के पहाड़ों को बचाने के बजाय सरकार का ताबड़तोड़ समर्थन करते, जी हुजूरी करते, तो शायद सरकार रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत करती। दर्शकों, ये लड़ाई सिर्फ सोनम वांगचुक या कॉकरोचेस की बस नहीं है। ये लड़ाई इस बात की है कि क्या इस देश में शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाने की कोई कीमत बची है या नहीं। अगर आज हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि जब देश का युवा रो रहा था, पेपर लीक हो रहा था, तब तुम रील स्क्रॉल कर रहे थे या आवाज उठा रहे थे। सोनम वांगचुक जी, आप अकेले नहीं हैं, पूरा देश आपके साथ है और सरकार से बस इतना ही कहना है, वादे निभाना सीखिए हुजूर। युवाओं की कद्र कीजिए वरना इतिहास कुर्सियां बदलने में देर नहीं लगाता। देश का युवा रो रहा है, उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है और देश के हुक्मरान इस बड़ी ही कमरों में बैठकर सब ठीक है, सब ठीक है का ढोंग कर रहे हैं। जो अभी बेरुखी देख रहे हैं हम सरकार की, मीडिया की, बगावत बेरुखी से और भड़केगी वो क्या जाने। तबीयत छात्रों की तबीयत इस अदा से और भड़केगी वो क्या जाने। वो क्या जाने कि अपना किस कयामत का इरादा है, किसी पत्थर की मूरत से बगावत का इरादा है।